क्या पढ़ रहे हैं अब अपन? नेक्स्ट टॉपिक अपना आरटीई 2009, निशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा अधिकार। पूरा नाम क्या इसका? राइट टू एजुकेशन। राइट टू एजुकेशन मतलब निशुल्क और कौन सी शिक्षा? कब आई ये? 2009। इससे पहले कौन सा दस्तावेज आया? एनसीएफ 2005। एनसीएफ 2005 के बाद क्या आई? आरटीई 2009। गोपाल कृष्ण गोखले ने 1910 में क्या कहा था? भारत में सर्वप्रथम निशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा की कल्पना करने वाले कौन? गोपाल कृष्ण गोखले। मतलब सबसे पहले निशुल्क शिक्षा मिले, इसकी बात करने वाले आएंगे तो दोनों कृष्ण ही। कौन आएंगे? पहले कौन से कृष्ण? पहले कृष्ण किसके साथ रहते थे? गायों के साथ। किसके लिए? गायों के साथ। बाद में किसके साथ? राधा के साथ। पहले कृष्ण किसके साथ? मतलब निशुल्क शिक्षा की बात करने वाले दोनों कौन? कृष्ण। कौन? और कृष्ण भगवान पहले किसके साथ और बाद में किसके साथ? तो सबसे पहले बात करने वाले कौन? अरे कौन? गोपाल कृष्ण गोखले, है ना। तो गोपाल कृष्ण 1910 में भारत में सर्वप्रथम निशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा की बात की। किसकी बात की? निशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की बात की। आजादी के बाद सर्वप्रथम निशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा की बात विचार 1948। 15 अगस्त 1947 को अपना देश क्या हुआ? आजाद। उसके जस्ट एक साल बाद, कब? 1948 में। डॉक्टर कौन? राधा कृष्ण। इन्होंने कौन सी बात की? निशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा। कृष्ण भगवान का फोटो देखोगे, क्या दिखेगा उसमें? एक गाय दिखेगी। क्या दिखेगी? उसका क्या दिखेगा? बछड़ा। क्या दिखेगा? और साथ में कौन दिखेंगे? कृष्ण भगवान। कौन दिखेंगे? गाय और बछड़े के टोटल कितने पैर? 8। कितने? कृष्ण भगवान के कितने? 2। टोटल कितने हो गए? 10। तो सबसे पहले गोपाल कृष्ण वाले कब? 1910 में। कब? 1910 में। उस फोटो को दिमाग में रखो बस। तो 1910 में अपने कौन? भारत में ये वाले गोपाल कृष्ण गोखले। बाद में कौन? आजादी के बाद कौन? राधा कृष्ण। क्या हो गए? अब कैसे याद रखोगे? प्रेम में हमेशा, प्रेम का प्रतीक कौन? राधा कृष्णन। कौन? राधा कृष्ण। प्रेम के प्रतीक कौन? और प्रेम में हमेशा क्या दी जाए? दे मत देना। आजादी के बाद सर्वप्रथम निशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा की बात का विचार किसका आया? 1948 में। किसने? राधा कृष्णन। भारत की प्रथम शिक्षा नीति कब आई? दूसरी कब आई? फिर कब आई? 88 में आई थी क्या? नहीं, संशोधित रूप था। क्या था? ये सब अलग अलग चीज है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति एक ही बार लिख रखा है। सभी भारत की प्रथम शिक्षा नीति, सभी नीतियों में क्या की गई? कल्पना, लेकिन व्यवहारिक रूप से लागू नहीं की जा सकी। क्या नहीं लागू की जा सकी? निशुल्क और अनिवार्य शिक्षा। सब में कल्पना की थी हम बच्चों को कैसी शिक्षा दे। जब पहली बार अगर ऐसा सोचा गया होगा कि भाई 1900 कब 48 में कि बच्चों को कैसी शिक्षा दी जाए, तब आपको पता है देश की कंडीशन क्या थी? वहां खाने के लिए आपके पास अन्न नहीं था। क्या नहीं था? इसलिए सबसे पहले भारत को कैसा सक्षम बनाना जरूरी था? अन्न के रूप में। किसके रूप में? अन्न के रूप में। कि लोगों की सबसे पहले तो किसकी व्यवस्था कर दें? खाने की। किसकी? और धीरे 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 हर चीज में सक्षम बनाते गए और लास्ट में इतना हो गया कि अब अपन ने किसकी बात कर दी? निशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की। पहले तो लोगों को सबसे रोटी कपड़ा मकान, सबसे पहले रोटी को क्या रोटी को क्या, सबसे पहले आदमी को क्या जरूरी है? दूसरी चीज कपड़ा। कपड़ा मतलब क्या? सुरक्षा। और लास्ट में क्या जरूरी है? जब ये तीन आवश्यकताएं पूरी हो जाएगी तब आप दूसरी चौथी बात करोगे। तब आप, मतलब भूख कुछ नहीं देखती है, ध्यान रखना, भूख कुछ नहीं देखती है। 1993 में एक समिति, कौन सी समिति? तनाव एवं बोझ, और इसके स्टेयरिंग या फिर अध्यक्ष कौन थे? यशपाल शर्मा। 20 जुलाई 2009 को कहां पर? राज्यसभा में। कहां पर? कैसे याद रखोगे? 2009 तो सबको पता है। आगे की तारीख याद रहे या नहीं रहे कोई बात नहीं। क्या लिख रखा है? राज। राज करने वाले लोग हमेशा क्या बोलते हैं? लाई। क्या बोलते हैं? अरे क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? आरटी 2009 सबको नो तो पता ही है। आरटी 2009 सबको पता है। कब आया? 2009 में। अब याद कैसे रखोगे? राज्यसभा में कब आया? तो राज्य मतलब राज करने वाले क्या बोलते हैं? अरे क्या? लाई। और कैसे? लाई बोलने से पहले कौन सा बिस्किट खाते हैं? 2020। कौन सा खाते हैं? मैं कुछ भी बोल सकता हूँ, ऐसा कोई फिक्स नहीं हो। याद रह जाए तो अच्छी बात, नहीं रहे तो और अच्छी बात। तो राज्यसभा में कब लागू हुआ? जुलाई 2000। लोकसभा, लोग क्या लगाते हैं? गश्त। क्या लगाते हैं? गश्त नहीं लगाते रात को लोग? गश्त लगाते कि नहीं? इधर घूम रहे उधर। गश्त मतलब मोहल्ले में घूमना। घूमना क्या कहते हैं उसको? गश्त। तो भाई लोकसभा में कब? अगस्त में। कब? आप नहीं कहते हो गश्त लगाते? वो 4 लोग होते। कितने होते हैं? 4 लोग। 4 लोग क्या कहेंगे? कुछ नहीं कहेंगे, गश्त लगा के आ जाएंगे। क्या लगा के आ जाएंगे? गश्त लगा के। तो 4 अगस्त 2009 को कहां पर? और इसी लोकसभा में पारित हुई, मतलब संसद में भी क्या हो जाएगी? पारित। तो 26 अगस्त 2009 को भारतीय संसद में क्या हुई? पारित। अंतिम रूप से प्रतिभा पाटिल ने क्या किए? पहली शिक्षा नीति पर मम्मी ने। पहली शिक्षा नीति पर किसने? मम्मी कौन? इंदिरा गांधी। कौन?
दूसरी शिक्षा नीति पर किसने? बेटे ने। किसने? बेटे ने। बेटा कौन? राजीव गांधी। तीसरी शिक्षा नीति पे कौन? हर हर मोदी, घर घर मोदी। कौन? अरे बोलो। श्री माननीय नरेंद्र जी मोदी। आ गया? सॉरी, हाँ हाँ, कोई बात नहीं। श्री माननीय नरेंद्र दामोदर दास जी मोदी, है ना? उनके क्या है? हस्ताक्षर। कब वाली पे? 2020 वाली पे। कब वाली पे? 27 अगस्त 2009 को अखबार में छपी। कब छपी? तो अब बताओ, प्रतिभा पाटिल ने आरटी 2009 को स्वीकृति कब दी? 26 अगस्त 2009। भारत में कब लागू हुई? सीसीईबी कब? संपूर्ण भारत में लागू, किसको छोड़कर? अब तो वहां पे भी ये निशुल्क और अनिवार्य शिक्षा देने वाला देश कौन से नंबर का है? मतलब अपने से पहले 134 देश लोगों को कैसी शिक्षा दे रहे हैं? अनिवार्य। अपन से जो अब अपने कौन से नंबर पे आए? आरटी 2009 में कितने अध्याय? 7। धाराएं कितनी है? धाराएं कितनी? अरे धाराएं कितनी? 38। कितनी है? 38। कितनी है धाराएं? 2 कम 40। कितनी है? अरे कितनी है? 2 कम 40। या फिर कितनी? 12 कम 50। कितनी है? बोलो। 2 कम 40 या फिर 12 कम, कैसे भी याद रखो, पर धाराएं रहेगी कितनी? 38। अध्याय कितने? 10 कम 3। कितना? 10 कम 3। कितने? 7। तुम भी मेरा क्या देना निशुल्क में? 7। तो इसमें अध्याय भी कितने? 7। विश्व का कौन सा देश? सबसे पहला देश कौन सा? पर्शिया। क्या? पर्सा। जिसमें था, जिसके पर्स में था पैसा। क्या था? पर्स में था पैसा। वो कौन? तो उसने कैसी शिक्षा दी? पर्स में क्या था? फिर उसके बाद कौन? जॉर्डन। कौन? जॉर्डन। जॉर्डन दूसरे नंबर का। ठीक है। भारत कौन से नंबर का? 135। देखो, मैं जो हमेशा बोलता हूं, क्या बोलता हूं? किसी राष्ट्र की उन्नति उस राष्ट्र के शिक्षक को बनने। कहने वाले कौन? ये राधा कृष्ण, वही जिन्होंने आजादी के बाद, कब? 1948 में सबसे पहले कैसी शिक्षा की बात की? निशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की। कि बच्चों के लिए कैसी शिक्षा की व्यवस्था की जाए? निशुल्क। और निशुल्क के साथ होनी कैसी चाहिए? अनिवार्य होनी चाहिए। कौन सी? क्या ये कहीं आपको मौलिक अधिकार में मिलेगा? क्या मिलेगा? किस में मिलेगा? सब आर्टिकल 21 ए में। निशुल्क शिक्षा और अनिवार्य शिक्षा भी आपका क्या है? मौलिक अधिकार है। क्या है? कौन सा आर्टिकल? 21 ए। तो मौलिक अधिकार में भी, नीति निर्देशक तत्व में भी है। किसमें है? कि भाई राज्य भाई बच्चों के लिए कैसी व्यवस्था करेगा? निशुल्क और अनिवार्य। और ये भाई आरटी 2009 में भी है। किसमें? हाँ, उसमें भी है। अध्याय फर्स्ट कौन सा? ब्रिज कोर्स का मतलब क्या होता है? बालकों को पढ़ना लिखना सिखाया जाता है। किसमें? और ब्रिज कोर्स में कौन सा ज्ञान होता है? सामान्य ज्ञान। अध्याय फर्स्ट प्रारंभिक। क्या नाम है अध्याय? सबसे पहले इस कोर्स का क्या लिखा होगा? ये गेट हटका देना, गेट लगाना है। अध्याय फर्स्ट मतलब प्रारंभिक। प्रारंभिक परिचय। किसका परिचय? आरटी 2009 का। क्या है नाम? निशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार 2009। ये इसका क्या है? पूरा नाम क्या है? बोलो। एवं अनिवार्य शिक्षा अधिकार। लास्ट में क्या लिख रखा है? और तुम अधिकार भूल जाओगे। निशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा 2009 राइट कर दोगे। क्या राइट कर दोगे? अधिकार भूल जाओगे ना। अधिकारी तो तुम्हें पता होने चाहिए खुद के। विस्तार कहाँ है? जम्मू कश्मीर को छोड़कर। वर्तमान संदर्भ में इस बात को भी हटा दो। लागू कब हुआ? ये सब कौन से अध्याय में? धारा 2 अध्याय फर्स्ट में दिए। अध्याय कितने टोटल? 7। धाराएं कितनी है? पहले में 1 से लगाकर कहां तक? 5 तक। कहां तक? 5 तक। अरे 5 तक ही है ना? नहीं, 2 ही है। पहले में कितनी? 2 धाराएं। कौन सी? उपधाराओं का उल्लेख। क से य तक। कितनी उपधाराएं इसमें? क से य तक। कौन सी भाई? क्या उपधारा? पिछड़े वर्ग के बालकों की शिक्षा। आरटी 2009 कौन से बच्चे की बालकों की शिक्षा बात करता है? अभावग्रस्त बालकों की शिक्षा की क्या करता है? बात। अभाव एपीएल प्लस बीपीएल दोनों प्रकार के बालक। वो कौन से बालक? ऐसा नहीं किसी की आंखें नहीं है वो अभावग्रस्त बालक में नहीं आएगा। कोई बहरा है वो अभावग्रस्त बालक में नहीं आएगा। अभावग्रस्त मतलब एपीएल बिलो पुअर्टी लाइन, मतलब गरीबी रेखा से। और एपीएल मतलब अबव पुअर्टी लाइन, मतलब गरीबी रेखा से। ये बालक क्या कहलाएंगे? अभावग्रस्त शब्द पैसों की कमी को या पारिवारिक स्थिति को प्रदर्शित करता है। किसको प्रदर्शित करता है? लेकिन पिछड़े बालक जो सच में क्या हो गए? विद्यालय के प्रकार कौन कौन से प्रकार होंगे? सरकारी, निजी, अनुशासित और खास शैली। खास शैली मतलब जो प्रॉपर किसी बेस पर बने हो
वो कौन से हो जाएंगे? बालक से आशय किसके लिए? ये 6 से 14 वर्ष। और कौन सा वाला? सामान्य। अगर नॉर्मल बालक है तो वो कितने वर्ष का हो, उसके लिए कौन सी शिक्षा? तो बताओ इसका सबसे बड़ा दोष भी क्या? 14 वर्ष के बाद के बालक बालिकाओं की शिक्षा का उल्लेख आरटीई 2009 में नहीं था। कहा नहीं था? ये लाइन ध्यान रखना, कहा नहीं था। और अब 2020 में है। ये यहां पर क्या करना जरूरी है? नोट्स में एडिट को क्या करना जरूरी है? एडिट क्या करना जरूरी है? इसलिए नकल देखकर अक्ल कभी नहीं लगानी। क्या नहीं लगानी? नकल देखकर अक्ल। नकल में भी क्या लगानी? अक्ल। क्या लगानी? अक्ल। इसीलिए कोई मुझसे नोट्स मांगता है, मैं उसको नोट्स नहीं देता हूं, क्योंकि अब अगर वो मेरे नोट्स मेरी परमिशन के बिना पढ़ेगा तो उसके प्रश्न अपने आप क्या हो जाएंगे? गलत। क्योंकि देखो क्या लिखा है, 6 से 14 वर्ष के बालकों की शिक्षा की व्यवस्था नहीं थी, लेकिन वर्तमान में तो है। दिव्यांग बच्चे अगर हो तो 6 से कहां तक? 18। ये 6 से कहां तक? और एक्स्ट्रा कितना और मिल गया? 4 साल और। अगर बच्चे कैसे हैं कि भाई 18 साल तक अपन फ्री पढ़ा देंगे, अगर बच्चा कैसा है? दिव्यांग है। प्रारंभिक शिक्षा से तात्पर्य कक्षा 1 से कहां तक? अध्याय 2 बालक का शिक्षा का अधिकार। अध्याय 2 में किसका अधिकार? अध्याय फर्स्ट में प्रारंभिक क्या था? परिचय। धारा फर्स्ट जिसमें नाम फलाना डिमका कहां लागू लिखा हुआ था। 2 में उपधाराओं का उल्लेख था जिसमें बालकों के बारे में कैटेगरी बताई गई थी। कौन कौन से बालक? सामान्य बालक। और कौन से बालक? पिछड़े बालक। और कौन से बालक? अभावग्रस्त बालक। कौन से बालक? पढ़ा कि नहीं पढ़ा तुमने? तो अभावग्रस्त बालक कौन? एपीएल प्लस बीपीएल बताया था मैंने। अध्याय बालक का शिक्षा का धारा 3 में उल्लेख है। आरटीई 2009 की कौन सी धारा में किसका उल्लेख है? निशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का। तो उसकी धारा कौन सी? क्या लिखा है? एक बालक का निशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार। 6 से 14 वर्ष के बालक बालिकाओं को निशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान प्राप्त करने का अधिकार प्रदान किया जाता है। तो आरटीई 2009 की कौन सी धारा अधिकार दे रही है? तो सर धारा 3। और कौन से अध्याय में दे रही है? तो सर धारा 2। धारा 4 आयु के अनुसार कक्षा में क्या देना? प्रवेश। धारा 4 क्या? आयु, एज। आयु कैसे? 7 साल का बच्चा आया तुम्हारे पास, कितने साल का? उसको दूसरी क्लास में बिठाना है। कौन सी क्लास में? 8 साल का बच्चा आया, उसको कौन सी क्लास में बिठाना है? तीसरी। ये किसमें लिखा हुआ है? कितने में? धारा 4। कितने में? क्यों? क्योंकि 4 लोग क्या कहेंगे? बूढ़ बांगड़ो 10 साल रो कड़ी क्लास में बन रो पहली क्लास में, 4 लोग क्या कहेंगे? इसीलिए अगर 10 साल का है तो उसको कौन सी क्लास में बिठाओ? और उसके लिए स्पेशल प्रोग्राम क्या किए जाए? आयोजित। प्रोग्राम वो वाले नाच कूद नहीं हो, कोई और तरीके से उसको क्या किया जाए? पढ़ाया जाए। आ रहा है समझ में? धारा 4 कौन से के लिए? आयु के अनुसार कक्षा में क्या दिया जाए? प्रवेश। धारा 5 टीसी मांगने पर क्या दे देना? और वो थप्पड़ वाला सीन बताया था, टीसी नहीं मिले तो थप्पड़, मतलब टीसी मास्टर बच्चे के क्या मार रहा है? थप्पड़। क्यों? कि 5 साल पढ़ाया मैंने, छठी में क्या मांग रहा है ये? टीसी। मैंने तो इतनी मेहनत की और बच्चे के क्या मारी? थप्पड़। उसने भी क्या मारी? थप्पड़। तो टीसी मांगने पर क्या दे देना? कौन सी धारा? अध्याय 3 समुचित सरकार स्थानीय प्राधिकारी माता पिता के क्या? धारा 3 में 3 लोगों के कर्तव्य। धारा अध्याय 3 में कितने लोगों के कर्तव्य? 3। एक तो कौन? सरकार। एक कौन सी? और एक मम्मी पापा। धारा अध्याय 3 क्या बता रहा है? कि इन लोगों के इसके प्रति क्या कर्तव्य है? किसके प्रति? निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा के प्रति। बताने वाला कौन? अध्याय 3। कौन? अध्याय 3 में 3 जन है। कौन कौन? समुचित सरकार क्या करेगी, स्थानीय प्राधिकारी क्या करेंगे, और माता पिता क्या करेंगे। अब धारा 3 में क्या? धारा 6 नवीन विद्यालयों की क्या करनी? करेंगे कौन? समुचित सरकारी करवाएगी ना। तो भाई सरकार का ही दायित्व है। कि धारा 6 में क्या बात कर रही है? कि नवीन विद्यालयों की क्या की जाए? स्थापना। क्या की जाए? स्थापना। जिन क्षेत्रों में विद्यालय नहीं है उन क्षेत्रों में कितने वर्षों के भीतर? जब आरटीई 2009 1 अप्रैल 2010 लागू हो गया तो उस समय बात की गई कि आने वाले कितने साल में जहां स्कूल नहीं है वहां कितने साल में? 1 किलोमीटर में प्राथमिक और प्रति 3 किलोमीटर में उच्च प्राथमिक विद्यालय क्या की जाएगी? स्थापना। और अभी तुम्हें एक चीज और नहीं पता चल रही होगी, सारे विद्यालयों को वापस क्या किया जा रहा है? मर्ज। क्या किया जा रहा है? मर्ज किया जा रहा है। क्या किया जा रहा है? और लगभग लगभग तुमने भी सुना होगा, इस स्कूल को यहां शिफ्ट कर दिया, इस स्कूल को यहां शिफ्ट कर दिया, हो रहा है ऐसा। धारा कौन सी? 7। क्या लिख रखा है? वित्तीय प्रबंधन। 7 चाहिए तो किसका? वित्त का मतलब क्या होता है? पैसा। 7 चाहिए किसका? तो पैसों की जानकारी कौन सी धारा? 7। और पैसों से रिलेटेड मास्टरों की भूमिका है या सरकार की भूमिका है? सरकार की।
वो पैसे देगी कौन? सरकार। आरटी 2009 की धारा 7 के तहत शिक्षा के इस अधिकार का संचालन करने हेतु आरटी 2009 का संचालन कैसे हो? जो पैसों की जरूरत पड़ेगी वो पैसे आएंगे कहां से बच्चों को फ्री पढ़ाने के लिए? तो भाई केंद्र सरकार ने कहा थोड़े हम दे देंगे, तो राज्य सरकार ने भी कहा कि थोड़े हम दे देंगे, तो धारा 7 में इन्होंने आपस में पैसों का क्या कर लिया? बंटवारा। क्या कर लिया? तो धारा 7 क्या बता रही है कि पैसे देगा कौन? किसके लिए? बच्चों के लिए। बच्चों को क्या करवाने के लिए? या फिर अटरम सटरम खिलकड़ियां दिवाड़ने के लिए? खिलकड़ियां नहीं, खिलकड़ियां समझते हो क्या? इस अधिकार का संचालन करने के लिए, मतलब आरटी 2009 लागू रहे, इसके लिए जो पैसे आएंगे वो कहां से आएंगे? इसका बंटवारा कर रही है धारा 7। 7 ला रही है। किसको ला रही है? केंद्र और राज्य सरकार। जिसका आधार अनुपात कितना था? 65:35। वह अनुशंसा अनुपात कितना है? 2011। कब? और 17-18 में कितना? 68:32 अनुशंसा। पर याद कितना रखना है? जबकि पूर्वोत्तर राज्यों में यह अनुपात कितना है? 7 सिस्टर्स है ना अपनी। 7 सिस्टर्स कौन? पूर्वोत्तर राज्य, असम, मेघालय वगैरह नाम सुना है, अरुणाचल प्रदेश। अपन क्या कहते हैं? 7 बहनें। उनके लिए कितना? इसका कारण पता करना क्यों है कि उनको अपन इतना स्पेशल क्यों देते हैं? हाँ नहीं बताऊंगा मैं, बाद में बताऊंगा। देखो आरसीईई एलिमेंट्री और आरसी सेकेंडरी, ये तो ये, चलो ठीक है। धारा 8 समुचित सरकार के कर्तव्य। धारा 7 में तो किसका बंटवारा? वित्तीय। और धारा 8 में किसके कर्तव्य? समुचित सरकार के कर्तव्य। शिक्षा से संबंधित केंद्र व राज्य सरकार में संचालित सरकार द्वारा शैक्षणिक गतिविधियों का संचालन किया जाएगा। धारा 9 स्थानीय प्राधिकारियों के कर्तव्य। धारा 9 किसके कर्तव्य बता रही है? जो वहां के लोकल है उनके। केंद्र की योजना, राज्य की योजना, राज्य नोडल केंद्र, आरसीएससीई। आरसीएससीई अभी नहीं पढ़ा? पढ़ा ना पढ़ा? अरे पढ़ा कि नहीं पढ़ा? राजस्थान के लिए आरसीएससीई नहीं पढ़ा क्या? क्या था? राजस्थान काउंसिल ऑफ स्कूल एजुकेशन। राजस्थान काउंसिल ऑफ स्कूल एजुकेशन। जिला स्तर पर कौन अधिकारी होगा? सीडीईओ। कौन होगा? हिंदी में क्या कहेंगे? मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी। के जिला लेवल पर शिक्षा का बड़ा अधिकारी कौन? सीडीईओ। कौन? अरे कौन? सीडीईओ। ईओ मतलब एजुकेशन ऑफिसर। क्या होगा? डी फॉर डिस्ट्रिक्ट। क्या होगा? तो सी फॉर क्या होगा? चीफ। सेंट्रल कहां से हो जाएगा? सेंट्रल मतलब केंद्र का बना दिया। चीफ डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर। कौन सा? चीफ डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर। कौन से लेवल पर? किसका सबसे बड़ा अधिकारी? शिक्षा का। किसका? हर फील्ड का नहीं, सिर्फ कौन सी फील्ड का? उसके बाद इसके अंडर कौन आएगा? सीबीओ, चीफ ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर, मुख्य खंड शिक्षा अधिकारी। उसके बाद पीईओ, जो 12th तक स्कूल होती है उसमें कौन बैठे होते हैं? लेकिन ई हटा के लोग सिर्फ क्या बोलते हैं? पीओ साहब। क्या बोलते हैं? और पीओ साहब 12वीं तक के स्कूल के क्या होते हैं? अपने प्रिंसिपल। क्या होते हैं? हाँ। और वो कौन से लेवल पे रहते हैं? पंचायत। कौन से लेवल पर? आपका गांव में ग्राम पंचायत है, पंचायत है कि नहीं है? वहां पर 12वीं तक स्कूल है, उसका जो प्रिंसिपल होगा वो कौन से साहब होंगे? हमारे पीईओ। उनके अंडर आसपास की सारी क्या आएगी? स्कूल। क्या आएगी? स्कूल। और इनको क्या कहते हैं? प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी। क्या कहते हैं? और उसके अंडर फिर कौन आएंगे? विद्यालय, जिसमें क्या बैठे होंगे? हेड मास्टर। कौन बैठे होंगे? हेड मास्टर। धारा 10 अगर बच्चा स्कूल नहीं जाए तो एक थप्पड़ किसकी? पापा। एक थप्पड़ किसकी? दोनों गाल पे 5-5 मतलब 10। तो माता पिता के कर्तव्य कौन सी धारा में? 10। प्रत्येक अभिभावक अपने बालक बालिकाओं को प्रारंभिक कक्षा क्या करवाएंगे? पूर्ण। क्या करवाएंगे? अरे क्या करवाएंगे? मैं क्यों थकूं तुम्हारे लिए? मैं भी बैठू, तुम छोरों के मजे रहते हैं हमेशा, है ना? थोड़ा और इधर है। धारा कौन सा? अरे कौन सी? 11 नंबर की गाड़ी से कौन चलते हैं? अपने आंगनवाड़ी वाले। कौन? आंगनवाड़ी वाली कौन? मेड में। कौन? मेड में। उन्हीं के लिए तो मैंने अभी एक वैकेंसी बताई, एक कोर्स कर लो। कौन सा? ईसीसी। कौन सा? पर ईसीसी कर लो अगर धारा 11 का क्या करना है? उपयोग। क्या लिखा हुआ है? 3 से 6 बालक बालिकाओं की शिक्षा का उल्लेख। अच्छा, आरटी कहां से कहां तक?
6 से 14 वर्ष। दिव्यांग बालक कहां तक? 18 वर्ष तक। लेकिन इनसे पहले वाले बालक भी तो समझदार होते हैं। आज तुमने नहीं देखा होगा 6 वर्ष का बालक कैसा हो जाता है, तुम्हें नहीं पता क्या? तुम्हें बेच के आ जाए, वो क्या करके आ जाए? बेच के आ जाए। कितने वर्ष का बालक? तो भाई उससे भी पहले बालक 3 वर्ष से लगाकर कहां तक? 6। इनको कहां शिक्षा देंगे? आंगनवाड़ी में बिठाकर, या फिर कहां बिठाकर? बाल वाटिका। किसमें बिठाकर? अभी अभी अब अगर मैं तुम्हें क्या पढ़ा रहा होता, अगर 2020 वाली पढ़ा रहा होता, तो उसमें मैं वो बताता कि इसका भी उल्लेख है। आंगनवाड़ी को उसमें किसमें शामिल किया गया? पहली दूसरी और आंगनवाड़ी का समय कौन सा? पहली दूसरी और आंगनवाड़ी के 3 साल, 3 और कितने? 2 साल। इसीलिए उस अपन राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 पढ़ेंगे, पहला क्या आएगा? 5। तो वो 5 साल का प्रोग्राम है। कितने साल का? जो फर्स्ट 5 आ रहा है ना, उस 5 के अंडर कितनी चीजें आ रही है? कितने साल आ रहे हैं? 5। और कक्षा कौन कौन सी आ रही है? पहली दूसरी नहीं आ रही है, आंगनवाड़ी के 3 साल प्लस पहली और दूसरी। और इस समय क्या नहीं ली जाएगी? परीक्षा नहीं ली जाएगी। इस समय सिर्फ क्या किया जाएगा? खेल खिलाए जाएंगे। क्या खिलाए जाएंगे? खेल खिलाए जाएंगे। ऐसे पढ़ना चाहिए। अभी तो यहाँ जाओ, 3 से बालक बालिकाओं की शिक्षा, ये जिम्मेदारी किसकी होगी? यह जिम्मेदारी किसकी होगी? तो 3 से 6 वर्ष के बालक बालिकाओं के लिए शिक्षा की व्यवस्था कौन करेगा? राज्य सरकार। कौन करेगा? राज्य सरकार। अध्याय 4 विद्यालय में शिक्षकों के कार्य कर्तव्य एवं अधिकार। किस किस के कर्तव्य? क्या आप स्टूडेंट कहाँ गया है? अगर स्कूल कहाँ गया है, तो स्कूल आने के बाद विद्यालय के और शिक्षकों के क्या कार्य होंगे, क्या कर्तव्य होंगे और क्या अधिकार होंगे? ये कौन से में आएगा? अध्याय 4। कौन से अध्याय में? धारा 12। स्कूलों की क्या बजा दी? 12। क्यों बजा दी 12? कि कितने % पदों पर कौन सा एडमिशन हो? निशुल्क। इससे क्या बच गई? 12। क्या बच गई? तो धारा 12 क्या? और ऐसा नहीं हर कहीं का, सबसे पहले प्राथमिकता किसको दी जाएगी? अपने वार्ड को। किसको? जिस जगह वो स्कूल है उसके आसपास वाला वार्ड। अब कौन सी धारा है अपनी? 13 में शुल्क नहीं लूंगा। प्रवेश शुल्क को क्या कर दिया? खत्म। अगर लिया तो कितने हजार का जुर्माना? 25,000। अगर सरकारी स्कूल में गए और किसी टीचर ने बोल दिया कितने लगेंगे प्रवेश शुल्क, इतना लगेगा, मतलब एडमिशन करवाने के इतने रुपए लगेंगे, कितने का जुर्माना लगवा सकते हो? धारा 14 क्या है? किसका प्रमाण पत्र? अरे किसका? आयु कब? माता पिता अगर शपथ पत्र लिखकर दे दे, क्या लिख के दे दे? कि भाई ये फलाने 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 इतने साल के, तो भी मान लिया जाएगा। अस्पताल की पर्ची भी क्या है? आंगनवाड़ी का प्रमाण पत्र भी क्या होगा? मान्य। देखो किसी भी बालक को आयु प्रमाण पत्र के अभाव में विद्यालय में प्रवेश नहीं दिया जा सकता, परंतु प्रवेश से वंचित भी। अगर बच्चे के पास आयु प्रमाण पत्र नहीं है तो आप उसको डायरेक्टली क्या नहीं दे सकते? प्रवेश नहीं दे सकते। लेकिन प्रवेश देने से वंचित भी नहीं कर सकते। वंचित कैसे? कि आप जाओ उसको गाइड करो कि आयु प्रमाण पत्र कहां से बनाकर लाना है। आया समझ में? आयु प्रमाण पत्र के अभाव में प्रवेश तो नहीं दिया जा सकता, लेकिन प्रवेश से वंचित भी, मतलब जो चीज नहीं है वो बच्चे की चीज क्या करवाओ? कंप्लीट। क्या कराओ? कौन सी धारा पड़ी? धारा कौन सी? क्या लिखा हुआ है? कि भाई एडमिशन लेना हो बच्चे को तो उसका विस्तार कहां से कहां तक किया जाएगा? अधिकतम कितने माह? और 22 प्रपत्र भरा जाता है उससे पहले तक। कब भरा जाता है? 31 लिखा होगा, 31 अक्टूबर ही लिखा है ना। 30 एक दिन आगे चला गया मैं। कब? 30 अक्टूबर। कब? 30 अक्टूबर। अभी क्या धीरे धीरे मैं चला ही जाऊंगा, मुझे यूं लग रहा है। धारा 16 मतलब 16 सोमवार पहले ही समझा चुका हूं। किसके लिए? फेल नहीं करना। अच्छा पति मिल जाए। आर्टिकल 16 कौन सा? अच्छा क्या मिल जाए? पति। 16 खंभों की छतरी कहां? बताओ। तुम्हें याद नहीं है 16 खंभों की छतरी कहां? मुझे भी याद नहीं है, छोड़ो। कक्षा 1 से लगाकर कक्षा 8 तक क्या नहीं किया जाएगा? फेल। क्या नहीं किया जाएगा? भले उसके 0 से कहां तक आए? 40 में। भले वो क्या हो? E2 क्या हो? फिर भी उसको T2 नहीं बनाया जाएगा, उसको क्या रहने दिया जाएगा? E2। मतलब उसको क्या नहीं किया जाएगा? अरे क्या नहीं किया जाएगा? करोगे क्या फेल? क्यों? कहां लिखा हुआ है? और धारा 16 किसकी? आर्टिकल। और कौन से आर्टिकल में ये सबके कर्तव्य आए? 4। धारा 17 बच्चों को कोई खतरा नहीं, क्योंकि बच्चे को कौन कौन से दंड नहीं दिए जाएंगे? शारीरिक भी नहीं दिए जाएंगे और मानसिक भी नहीं दिए जाएंगे। धारा 18 खटारा क्या? कि जो विद्यालय मान्यता प्राप्त नहीं है वो सब क्या हो जाएंगे?
खटारा, क्या हो जाएंगे? धारा 16 फेल नहीं करना, धारा 17 कोई खतरा नहीं किसको बच्चे को, धारा 18 मतलब कौन खटारा है? स्कूल खटारा। कौन से स्कूल खटारा? जिन्होंने मान्यता नहीं ले रखी है। क्या नहीं ले रखी है? मतलब नियम कायदे के नहीं होंगे तो उनको क्या कर देंगे अपन? ये लिखा होगा, क्या